नमस्कार, स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी एंड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस हमने अभी-अभी हम सुन रहे हैं ऐसी जो खबरें देख पा रहे हैं कि भारत फिर से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है और बहुत इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। क्या आने वाले समय में क्या क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है? क्या जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्या भगवान के आने का वक़्त हो चुका है? ऐसी हमें स्थितियाँ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम भारत की जो है मंगल की महादशा चल रही है कहीं न कहीं, और मंगल की महादशा में अब राहु का अंतर हो गई अब 4 अप्रैल तक। फिर उसके बाद मंगल और राहु की युति, फिर मंगल शनि की युति, फिर उसके बाद काल सर्पदोष, यानी 16 अगस्त तक की स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी। उसके बाद हम कहीं न कहीं थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ी बैकफुट आती हुई दिखेगी कहीं न कहीं ठीक होते हुए। ऐसा अगर देखिए युद्ध अगर स्टार्ट होता है, मैं आपको एक बार तारीख बता देता हूँ युद्ध की। अगर 4 फरवरी, अब मान के चल लीजिए 4 फरवरी 2025 से, मतलब अगर युद्ध शुरू हो जाता है उसके बाद कहीं युद्ध शुरू होता है, उस तारीख या उसके बाद, तो आप मान के चलिए या तो ये मई तक कुछ चलेगा, 19 मई, और या तो ये 14 अगस्त, मतलब अराउंड तक रह सकता है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का बहुत लंबा युद्ध होगा इस बार। और हो सकता है कि लोग अब फिर भगवान का ही नाम लेने लग जाए, क्योंकि युद्ध जो भी होता है विनाश ज़रूर लेके आता है। ये जो युद्ध का माहौल होता है, मतलब आप मान के चल लीजिए, जो युद्ध होता है उसमें, मतलब मान के चल लीजिए, देश का ही नुकसान, लोगों का भी नुकसान होता है। देश का ही नहीं, साथ में उनके लोगों का भी नुकसान होता है। क्योंकि सेना अकेले युद्ध नहीं लड़ती है, पूरा देश युद्ध लड़ता है कहीं न कहीं। और भारत कहीं न कहीं देखिए, कहीं न कहीं हम 4th ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन ही गए हैं भारत, तो फिर भी इस पर नुकसान आ सकता है भारत युद्ध में अगर हम जाएँगे तो। बहुत ही स्थितियाँ खतरनाक, भयावह होने वाली है आने वाले समय में, और ख़ासकर फरवरी जब ये राहु का अंतर स्टार्ट होने वाला है। जब राहु का अंतर कहीं न कहीं शुरू होगा मंगल में राहु का, ये बहुत ही भयावह स्थितियाँ लेके जाएगा। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि मैंने एक चीज़ बोली थी कि देश कहीं न कहीं आंदोलन तक के लिए बढ़ेगा। मैं तो यही चाहूँगा कि बढ़ता ही रहे, कम से कम युद्ध ना हो भारत में। पर स्थितियाँ ऐसी दिख रही है कि हाँ, हम युद्ध अब होगा ही रहेगा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हम जैसे कि चाइना ने बोला है कि बहुत सारे आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर में वो आ रखे हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें बड़ी प्लानिंग की और हम अग्रसर हैं कहीं न कहीं। तो हो सकता है कि युद्ध आगे बढ़े, और हम मेन चीज़ युद्ध जो होगा पिछली बार की तरह ही, हम पाकिस्तान से ही ना करके युद्ध चाइना से लड़ रहे होंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही भयावह होगा समय। तो हो सकता है कि भगवान कहीं न कहीं अपनी लीला दिखाए, हम युद्ध जीते और पाकिस्तान को हम मुँह तोड़ जवाब दें, और साथ में चाइना को भी। तो स्थितियाँ बहुत ही विकराल रूप लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें एक तो गोचर गोचर क्या इन्फ्लेक्ट करते हैं। एक तो मंगल में राहु की युति, मंगल राहु की युति, और साथ में मंगल शनि की युति, और मंगल की महादशा में राहु का अंतर और प्रत्यंतर। ये बहुत ही खतरनाक, यानी कि देश पे थोड़ा संकट, ऐसी चीज़ स्थितियाँ होती है जब राहु एक्टिवेट हो जाता है मंगल के साथ, तो कहीं न कहीं स्थितियाँ देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। आप चाहे तो किसी भी युद्ध, अगर आप यूक्रेन की कुंडली में अगर मैं देखूँगा, तो यही कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं वहाँ बनते हैं। क्या वैसा हाल हो जाएगा? तो मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि बृहस्पति, और वैसे अच्छी की अभी वक्रीय पर बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में है, मिथुन लगन में, मिथुन राशि में कहीं न कहीं। तो स्थितियाँ थोड़ी भयावह इस वजह से है क्योंकि मिथुन, यानी गुरु जब तक कर्क राशि में नहीं जाएँगे, जब तक हम स्थिति कंट्रोल में होते नहीं दिखेंगे। भारत के अंदर कुछ भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है, या बड़े-बड़े आंदोलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ शांत होता दिखाई नहीं देगा कहीं। बहुत अराजकता का माहौल होगा पूरे देश के अंदर, बहुत अराजकता का माहौल हो सकता है देश के अंदर, कि स्थितियाँ सरकार के हाथ से ही निकल जाए, कंट्रोल ओवर द कंट्रोल हो। बहुत आंदोलन होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत, आप गिनती नहीं कर पाएँगे, बहुत स्थितियाँ खराब होती दिखेगी भारत देश के अंदर। या तो देखिए युद्ध होगा, या तो बहुत आंदोलन उठेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु और मंगल बहुत ही विध्वंस वाला एक योग बनाते हुए दिख रहे हैं कहीं न कहीं भारत के लिए। बहुत ही खतरनाक स्थितियाँ, जिसे हम, मैं बता भी नहीं सकता कि इतना खतरनाक सीन आने वाला है। 4 फरवरी के बाद हम देखने को स्थितियाँ हमें मिलेगी। फिर भी हम आशा करता हूँ भगवान न करे ऐसी स्थितियाँ हो, गलत हो तो परेशानी, पर भगवान
जो करते हैं अब वो धर्म के लिए होता है, जो भी होता है। अब भगवान ही रक्षा करे सबकी। जय सिया राम फिलहाल सबको। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया हो, फटाफट से मेरे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में बताना चाहूँगा जाने से पहले, मैं बीच-बीच में आता रहूँगा वीडियो, थोड़ा बहुत मुझे अपना काम का भी देखना पड़ता है कहीं न कहीं, तो मैं आता रहूँगा वीडियो डालने के लिए, चिंता मत कीजिए। मैं ये जो साल है, इसमें हम ज़रूर आगे हम काम करेंगे। जो भी मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम आगे की जो इन्फो है, आगे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।